नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्राप का चार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। रत्नात्रय का संलेखना समाधि और श्रावक के जो 11 सीढ़ियाँ हैं अर्थात प्रतिमाएँ हैं, उनका उसमें वर्णन है। हम तीसरा अधिकार सामायिक व्रत के बारे में जान रहे थे और कल बताया था कि जो श्रावक है सामायिक करते समय परिसह और उपसर्गों को सहन करे। वैसे तो परिसह उपसर्ग सहन करने वाले तो मुनि आचार्य आदि होते हैं, लेकिन एक श्रावक भी जो है सामायिक मात्र काल में, मुनि तो 24 घंटे ही परिसह और उपसर्ग को सहन करते हैं, लेकिन श्रावक को कहा मात्र सामायिक काल में आप भी परिसहों को और उपसर्गों को सहन करो। उपसर्ग देवों के द्वारा भी हो सकते हैं, उपसर्ग मनुष्यों के द्वारा भी हो सकते हैं, उपसर्ग त्रियंचों के द्वारा भी हो सकते हैं और प्राकृतिक रूप से भी उपसर्ग हो सकते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। परिसह जैसे शीत के उष्ण, डांस, मच्छर आदि, इनके द्वारा जो आपके लिए तकलीफ होती है। देखो, मच्छर कोई उपसर्ग नहीं करता, मक्खी कोई उपसर्ग नहीं करता। त्रियंच, देव और मनुष्य जानबूझ करके आप पर उपसर्ग कर सकते हैं। त्रियंच मतलब 5 इंद्री, जो जानवर है, जानवर देखे और उसको पूर्व भाव का स्मरण आ जाए और आपसे बैर हो। जैसे सुकमाल मुनि, सुकौशल मुनि की कहानी सुनी है ना, तो उनके ही जीव पूर्व भाव के बन गए त्रियंच और उनको पूर्व का याद आया तो वो भक्षण करने लगे उनका। तो ऐसे आपके लिए तकलीफ होती है। देखो, मच्छर कोई उपसर्ग नहीं करता, मक्खी कोई उपसर्ग नहीं करता। त्रियंच, देव और मनुष्य जानबूझ करके आप पर उपसर्ग कर सकते हैं। त्रियंच मतलब 5 इंद्री, जो जानवर है, जानवर देखे और उसको पूर्व भाव का स्मरण आ जाए और आपसे बैर हो। जैसे सुकमाल मुनि, सुकौशल मुनि की कहानी सुनी है ना, तो उनके ही जीव पूर्व भाव के बन गए त्रियंच और उनको पूर्व का याद आया तो वो भक्षण करने लगे उनका। तो ऐसे आपके लिए तकलीफ होती है। देखो, मच्छर कोई उपसर्ग नहीं करता, मक्खी कोई उपसर्ग नहीं करता। त्रियंच, देव और मनुष्य जानबूझ करके आप पर उपसर्ग कर सकते हैं। त्रियंच मतलब 5 इंद्री, जो जानवर है, जानवर देखे और उसको पूर्व भाव का स्मरण आ जाए और आपसे बैर हो। जैसे सुकमाल मुनि, सुकौशल मुनि की कहानी सुनी है ना, तो उनके ही जीव पूर्व भाव के बन गए त्रियंच और उनको पूर्व का याद आया तो वो भक्षण करने लगे उनका। तो ऐसे आपके लिए तकलीफ होती है। देखो, मच्छर कोई उपसर्ग नहीं। तो एक एक शब्द का पहले अर्थ देखते हैं। जिन शासने विशदहा, जिनागम में निपुण पुरुष, द्रवेशात द्वेष के कारण किसी के, बध बंध छेदात नाश होने, बांधे जाने और छेदे जाने आदि का, चा तथा रागात राग के कारण, पर कलत्रादे पर स्त्री आदि का आध्यान चिंतन करने को अपध्यानम अपध्यान नाम का अनर्दंड शासती कहते हैं। अब आप श्लोक को बड़े ध्यान से देखिए। पहला शब्द लिखा है वध, दूसरा शब्द लिखा है बंध, चौथा शब्द लिखा है छेदात। छेदात संधि निकल जाएगी यहाँ पर, छेदादेह, राग का विसर्ग हो जाएगा छेद आदि। ठीक है, छेदादेह मतलब छेद आदि। फिर निकलेगा द्वेषात, दा का ता हो जाएगा द्वेषात। ठीक है, और फिर इससे निकलेगा रागात, रागात, फिर चा। ये पूरे शब्द का आपको जो है संधि निकालना आना चाहिए। बध प्लस बंध प्लस छेदात, छेदादि, क्या निकलेगा छेदादि।
फिर द्वेषात्, फिर रागात्, फिर च, फिर परकलत्रादेह, पर कलत्रादेह, आदेह, आदि शब्द से आदे शब्द बना है। जैसे छेदादेह बना था ना, तो उसमें भी आदि शब्द से आदेह बना था। फिर आध्यानम, आध्यानम प्लस अपध्यानम, इतनी संधि इसमें दी हुई है। वध, वध मतलब होता है मारना, नाश होने का, किसी को नाश करने का। और बंधज, किसी को बांधने का, ठीक है। छेदात, छेद करने का, मतलब छिन्न भिन्न करने का, उसको नुकसान पहुंचाने का, आदि का। तथा द्वेषात रागात च, दो बात बोली, द्वेष के कारण और रागात, राग के कारण, दोनों का यहाँ जजमेंट दे रहे हैं। द्वेष के कारण तो वध करना, बंद करना और छेद करना, ये द्वेष के कारण। रागात, राग के कारण क्या करना, पर कलत्रादे, पर कलत्र, कलत्र मतलब होती है स्त्री। देखो स्त्री के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है ना। उसको महिला बोलते हैं, स्त्री बोलते हैं, भार्या बोलते हैं, दारा बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। वधु, वधु भी स्त्री का नाम है, ठीक है ना। तो ये इन शब्दों के अलग अलग कोशों में अर्थ भी दिए हुए हैं। अब वधु नाम कैसे पड़ा, जो पति की शक्ति का वध करे इसलिए वधु नाम पड़ा, ऐसा शब्द का अर्थ दिया है। कलत्र, जो हमेशा कलह करने वाली होती है घर में, उसको कलत्र कहते हैं। सभी का अर्थ स्त्री होता है, लेकिन एक एक शब्द भी अपना जो है परिभाषा को परिभाषित करता है। यहाँ कह रहे पर कलत्रादे, कलत्र आदेह, आदि शब्द बोल दिया ना। कलत मतलब स्त्री, किसकी स्त्री, पर की स्त्री। रागात, राग से पर की स्त्री का, पर के किसी और का क्या करना, आध्यानम अपध्यानम, आध्यानम करना, आध्यान मतलब चिंतन करना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ देखिए राग और यहाँ देखिए द्वेष, ये है राग और ये द्वेष। राग के वशीभूत होकर के आप खोटा ध्यान कर रहे हैं, मान लो कि आप व्यसन का ध्यान कर रहे हैं, मान लो कुशील का ध्यान कर रहे हैं, तो किसी पर स्त्री के बारे में चिंतन कर रहे हैं, वो कब प्राप्त हो जाए, कैसे प्राप्त हो जाए, उससे मैं कैसे बात करूं, कैसे उससे मिलूं, कैसे उसको मैसेज करूं, कैसे उसको फ़ोन करूं, कहाँ उसको बुलाऊं, किससे बात कराऊं, इस प्रकार से कितनी सारी बातें आप मन में सोच रहे हैं। ये अनर्दंड है, ये अपध्यान है। राग के वशीभूत होकर के, ये तो एक उदाहरण दिया है, ठीक है, एक स्त्री का उदाहरण दिया, किसी का भी उदाहरण हो सकता है, उस किसी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है, ठीक है। कोई मित्र है तो मित्र, उसको कैसे मित्र बनाऊं, कितना अच्छा आदमी है, इससे मित्र बनाना है, इसको मुझे बुलाना है, इससे बात करना है, इससे चर्चा करना है, ये भी सब क्या है, ये सब अपध्यान है, ठीक है। तो ये अपध्यान, मन में जो भी राग के वशीभूत होकर के अपने जो खोटे विचार आते हैं, वो जो खोटे विचार हैं वो सब अपध्यान कहलाता है। अब द्वेषात, द्वेष के वशीभूत होकर के यहाँ पर ने तीन बातें लिखी हैं, आधे में तो और सारी बातें हो सकती हैं। वध, बंध, छेदात। आप किसी द्वेष के कारण किसी को मारना चाहते हैं, मन में सोच रहे हैं कि उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं बदला लेके रहूँगा, मौका आने दो, मेरा भी कभी नंबर आएगा, कभी मेरा भी तो समय आएगा, कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। इस प्रकार से मन में सोचे जा रहे हैं और वध की प्लानिंग भी कर रहे हैं कि जब भी मिलेगा मैं उसको ऐसे मारूंगा, हथियार से मारूंगा, हाथ से मारूंगा, लाठी से मारूंगा, उसको मैं बंदूक आदि से मारूंगा, जहर दे के मारूंगा, जला के मारूंगा। ये सब क्या हो रहा है, ये जितने विचार तुम्हारे द्वेष के कारण मन में पनप रहे हैं, ये खोटा ध्यान है, ये आर्त ध्यान है, ये रौद्र ध्यान है। इन ध्यानों से हिंसा संबंधी ध्यान है। वध, मारने का जो भाव है, ठीक है ना, ऐसा ये चीज़ नहीं, और भी हो सकता है। जैसे आपको मच्छर काटे, आपको मच्छर काटा तो आपको मच्छर जाति से द्वेष पैदा हुआ, एक मच्छर से द्वेष पैदा नहीं हुआ, मच्छर जाति से द्वेष पैदा हुआ कि उसने मुझे काटा तो काटा क्यों, क्योंकि एक मच्छर द्वेष होता तो आप तो एक मच्छर को मारते हो, ख़त्म कर देते हो। लेकिन अब आपको इतना तीव्र द्वेष पैदा हुआ कि अब तो इस कमरे में एक मच्छर नहीं होना चाहिए,
तो आप फिर उसका उपाय बनाओगे कि इसको कैसे सारे मच्छर इस कमरे के मर जाएं, भाग जाएं, मर जाएं, ऐसा विचार बनाओगे। ये द्वेष के परिणाम। और यदि आपको मान लो म्यूनसिपाल्टी का कोई मेंबर बना दिया जाए तो आप तो पूरे देश के मच्छर मारने का प्लान कर सकते हो कि मुझे मच्छर काटा है, किसी को भी ना काटें और इस प्रकार से सब मच्छरों को मारा जाए। तो आप क्या करोगे, फिर धुआं आदि कराओगे, वो कराओगे जिससे कि वो दवाइयाँ छिड़काओगे, सारे मच्छर मर जाएं, ठीक है ना। अब वो देश में बैठे हो तो आप ऐसा काम करोगे। डेंगू हो जाएगा तो क्या करोगे, सारे मच्छर मारो, सारे मच्छर मारो, कोई मच्छर जिंदा नहीं होना चाहिए, हम बचें, वो नहीं बचना चाहिए। द्वेष का परिणाम, इतना तीव्र द्वेष का परिणाम कि आपने सबको मारने का प्लान बना रहा है, मन में विचार चल रहा है, अपध्यान चल रहा है, खोटा चिंतन चल रहा है। ये सारा का सारा जो खोटा चिंतन है ये सारा अपध्यान कहलाता है और ये अनर्थदंड है। सोचो, मुनि तो सोचते ही नहीं ऐसे, मुनि तो कभी विचार में मन में लाएंगे भी नहीं किसी को मारने का, ठीक है ना। और श्रावक जो है, अनुव्रती है, कदाचित उसके मन में आ सकता है, इसलिए यहाँ पर अनर्थदंड का व्रत दिलवाया कि भैया तुम पहले अनर्थदंड का व्रत लो, अपने मन में कभी भी किसी को मारने का भाव नहीं लाएंगे। आप लोग तो बात बात में झगड़ा होता है तो मारने की धमकी देते हैं, तो जान से मार डालूंगा। कभी माँ देखो क्या कहती है बच्चे को, बात नहीं मानता है तो तेरा तो गला ही घोंट देता हूँ, तुझे तो उठा के फेंक ही दूंगा, ऊपर से फेंक दूंगी, मार डालूंगी तुझे। ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं, ऐसे शब्द कहे जाते हैं। तो विचार तो ठीक है, बचनों से भी कह दिया, और कोई कोई तो उठा करके फेंक भी देते हैं, मार भी देते हैं, काया से भी ये काम कर देते हैं। कितना बड़ा काम है बताइए, ये बड़ा अनर्थ है, ये ऐसा नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है मन का, भावों का, क्योंकि यदि भाव में आया तो कभी ना कभी वचनों में आ जाएगा, और यदि वचनों में आया है तो कभी ना कभी कृत में आ जाएगा, काया से आ जाएगा, आप उसको कर लोगे। यदि किसी के आपके मन में आया किसी को गाली देना है, आज कल मिलने दो, छोड़ूंगा नहीं, कल उसको इतना सुनाऊंगा कि वो देखते रहेगा, कितना सुन नहीं पाएगा, इतना सुनाऊंगा मैं। आपने अपने भाव में ले आए, अब भाव में ले आए तो वो मिलेगा तो आप बरस जाओगे, क्योंकि आपने पहले से ही वो भर लिया, इतना भर लिया अपने आप को कि वो बाहर निकलने को तैयार है। और जैसे सामने वाला मिला, निमित्त मिला, और आपने बिल्कुल बोलना बौछार चालू कर दी, तो आपने जो सोचा वो आपने परोस दिया। यदि आपने मन में सोचा कि मैं उसे मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मौका तो मिलने दो मुझे बस, अब आपने मन में एक बात डाल दी, आपने अवचेतन मन में ये चीज़ डाल दी, सबकॉन्शियस माइंड में आपने ये चीज़ डाली। अब वो जो डल गई जो, और डलने के बाद वो कभी ना कभी पनपेगी, क्योंकि आप जैसे किसी, ये चीज़ें ऐसी होती है जैसे आपने एक बीज लगाया, बीज लगा दिया, तो बीज लगाने के बाद अब क्या करना पड़ता है, आप खाद डालते हो, पानी डालते हो, उसकी रक्षा करते हो, फिर वो पनपता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर बड़े वृक्ष बन जाता है। ऐसे होता है ना। ऐसे ही कोई भी विचार हम अपने माइंड में डालते हैं, तो डालने के बाद जितनी बार आप सोचते हो, जितने बार आप प्लानिंग सोचते हो, विचार लाते हो, समझ लो उसको बड़ा कर रहे हो। क्या कर रहे हो, उस विचार को आप मजबूत कर रहे हो, और इतना मजबूत कर रहे हो कि वो पेड़ जब बन जाता है तो आपके हिलाने से हिलता नहीं है। फिर विचार इतना मजबूत बन जाता है कि आपको कुछ समझाना भी चाहे या आप स्वयं भी समझाना चाहे, अपनी आत्मा को समझा नहीं पाते हैं, और वो विचार आप पर इतना हावी हो जाता है कि जो सोचा था उसे आप कर भी देते हो। आपने मारने का सोचा था कि उसे छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अपने जीते जी तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बदला लेके रहूंगा, ऐसा जो विचार बनाया था आपने द्वेष के वशीभूत होकर के, और वो आपका विचार इतना हावी हो गया क्योंकि आप कितने सालों से सोच रहे थे, कितने सालों से प्लानिंग बना रहे थे। अब वो प्लान सामने को इतना हावी हुआ कि आपने उसे जान से मार डाला, आपने छोड़ा नहीं उसको, जान से मार डाला। ये देखिए द्वेष का फल, ये द्वेष का फल है कि आप वध करते हो, किसी को मारते हो, और कोई वध नहीं करता है तो बंध करता है। बंध मतलब बांधना, द्वेष के वशीभूत होकर के उसके हाथ पैरों को बांध देना, उसको कमरे में बांध देना, ठीक है ना, उसको सांकल आदि से बांध देना, उसको रस्सी से बांध देना, सजा देना। देते हो ना, किसी को सजा देना है तो क्या करते हो, उसके हाथ, बच्चे क्या करते हैं, उसके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, लटका दिया,
ऐसे भी करते हो। तो ऐसे भी द्वेष के वशीभूत होकर के लोग, इसको मारना नहीं है, तड़फा तड़फा के मारना है, इसको वेदना देना है। तो वेदना कैसे देंगे? इसको बांधो, उल्टा लटकाओ, पैर के बल लटकाओ और उसको इतना मारते रहो कि वो दुखी हो। हमें उसका रोना सुनना है, हमें उसकी किलकारी सुननी है, हमें उसकी चीख सुनना है, उसको पीड़ा की चीख सुननी है। ऐसा मन में विचार आ रहा है, ऐसा काम लोग करते हैं, करते दिखाई देते हैं कि मैं सामने वाले को एक दिन में ख़त्म थोड़ी कर दूंगा, मुझे उसने ज़िंदगी भर परेशान किया है तो मैं भी तो उसे तड़फा तड़फा करके मारूंगा। बंद करके, छेद करके, उसको सुई से छेद करके, चाकू से छेद करके, अन्य अस्त्रों से छेद करके। यहाँ पे आदि शब्द लिखा है ना, तो आदि से आप और लगा लीजिए, जैसे जला करके। छेद में तो क्या हो, टुकड़े टुकड़े करके। अब देखते ना, व्यक्ति मारता है तो उसके टुकड़े टुकड़े करते, इतना द्वेष होता है। जिससे वो प्रेम कर रहा था, सालों भर साथ में रह रहा था, जिस पत्नी के साथ रह रहा था, और इतना तीव्र द्वेष पैदा हुआ कि उस पत्नी को पता भी नहीं चला कि इसके अंदर कब इतनी घृणा थी मेरे प्रति, और वो मारता है। तो आप देखिए, टीवी में देखिए, समाचारों में देखिए, पत्रों में पढ़िए कि उसने अपनी बीवी के टुकड़े 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 करके फ्रिज में रखे, बाद में यहाँ वहाँ फेंकता रहा। सोचिए, ये छेदात। इसी से बचाने के लिए तो ये व्रत है कि कभी तुम्हारे मन में ऐसा विचार भी ना आए, राग से पर की वस्तुओं के प्रति राग पैदा ना हो, और द्वेष से किसी को बंधन और छेद आदि करने के तुम्हारे अंदर परिणाम ना हो। ये घटनाएं कितनी घट रही हैं देश में, कितनी घट रही हैं। ये सिर्फ व्रतों के अभाव से, ज्ञान के अभाव से। यदि सोचिए, व्रत होता तो कोई किसी को पीड़ा क्यों पहुँचाए? पीड़ा पहुँचाने सोचो, वो तो मन में भी नहीं लाएगा, किसी को पीड़ा देने के भाव भी मन में नहीं लाएगा, विचार भी पैदा नहीं करे, क्योंकि सोचेगा ये तो आध्यानम, ये तो आध्यान है, ऐसा चिंतन करना अपध्यानम, अपध्यान है, ये तो खोटा ध्यान है, इससे मेरा आत्मा का कल्याण नहीं अकल्याण हो रहा है, मेरा अहित हो रहा है, मेरा संसार का बंधन बंध रहा है, मैं स्वयं अनंत दुखी होने वाला हूँ, मैं कर्मों को बांध रहा हूँ, और जैसा आज किसी के बारे में सोच रहा हूँ ऐसा कोई फिर मेरे बारे में भी सोचेगा, और मेरा भी ऐसा ही हर्ष होगा जैसा मैं किसी के करने को सोच रहा हूँ। तो अपध्यान से अपन को बचना चाहिए। और भी बातें इसमें कल करेंगे, आज समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।